सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। किसान विरोध के चलते रेलवे ने रद्द की कई गाड़ियां, कुछ के रूट भी बदले। फसल बुआई के समय ही किसान को मिलेगी भाव की गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर भी नहीं होगी कार्रवाई। श्रम सुधारों से जुड़े बिल्स को लेकर राहुल गांधी का आरोप, का मजदूरों पर वार किया गया। झारखंड बिहार बॉर्डर पर 650 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद, 6 तस्कर गिरफ्तार। जयदेव का आरोप, मंदिरों पर हमलों और हिंसा का फायदा उठा रही है आंध्र प्रदेश सरकार। मास्क न पहनने वाले बयान पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मांगी माफी, का गलती हो गई। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद। देश की 5% आबादी के बराबर हो चुकी कोरोना टेस्टिंग, अमेरिका के बाद भारत सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला देश बना। बात करें अगर हम कोरोना वायरस की, तो लगातार छठे दिन कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों में कमी आई, लेकिन कुल केस 57,000 के ऊपर। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 87,374 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं। अब तक देश भर में कुल 46,74,987 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं और देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 81.55% हो गया है। कैग का कहना, दसों एविएशन एमबीडीए ने राफेल सौदे के ऑफसेट दायित्वों को अब तक नहीं किया पूरा। मोदी कैबिनेट नेता सुरेश की हुई कोरोना से मौत, हर राजनीतिक दल में थे सुरेश के चाहने वाले, निधन पर सभी दलों के नेताओं ने जताया शोक। संसद के मानसून सत्र की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, इस सत्र में पास हुए 25 बिल। 7 राज्यों में बीआरओ ने बनाए 43 पुल, सीमा पर सेना की आवाजाही में होगी मदद। सीएम्स के साथ मीटिंग के बाद बोले पीएम मोदी, 1-2 दिन के लॉकडाउन के असर पर गंभीरता से सोचे। आईआईटी में आत्महत्याओं के संबंध में दर्ज याचिका को कोर्ट ने बताया तुच्छ, वकील पर लगाया जुर्माना। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वस्थ रहने का दिया मंत्र, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। कपिल मिश्रा ने स्पेशल सेल में दर्ज कराई शिकायत, बताया जान का खतरा। फिट इंडिया मूवमेंट की पहली सालगिरह पर पीएम मोदी की विराट कोहली, मिलिंद सोमन व अन्य से बातचीत। दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ड्रग्स केस में अब धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को भी एनसीबी का समन। सोनू सूद बने एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। किसान बिल के चलते देशव्यापी प्रदर्शन की शुरुआत, पंजाब में रेल रोको अभियान से कई ट्रेनें रद्द। मैक्सिको में गटर की सफाई के दौरान मिला इंसान के साइज का चूहा। नॉर्थ कोरिया ने पड़ोसी देश के अधिकारी को तेल में डुबोकर मार डाला। पाक सूफी संगठन ने 110 साल पुरानी सिख पांडुलिपियों को किया गुरुद्वारे में ट्रांसफर। गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर इमरान खान और पाकिस्तानी सेना पर भड़की मरियम नवाज। कोरोना के खौफ के कारण सऊदी अरब ने भारत से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर लगाई रोक। चीन ने हटाया वैध परमिट से बैन, 28 सितंबर से विदेशी कर सकेंगे देश में एंट्री। दुबई में रहने वाली भारतीय मूल की एक लड़की सुचेता सतीश ने पीएम मोदी के लिए गाया गाना, नमो नमो विश्व गुरु। सिंगापुर में भारतीय मूल का पुलिस अधिकारी को महिलाओं के उत्पीड़न का दोषी, अदालत ने दी 2 वर्ष की कैद। अमेरिका में विरोध के दौरान 2 पुलिसकर्मियों को मारी गई गोली, संदिग्ध गिरफ्तार। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। विपक्ष पर बचे प्रकाश जावड़ेकर, कहा ये तो चोरी और सीना जोरी का मामला हो गया। एग्रीकल्चर बिल के समर्थन में शिवराज सिंह चौहान, का किसानों के भगवान है प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने कहा श्रम सुधारों से लाल फीताशाही खत्म होगी और विकास को बढ़ावा मिलेगा। मॉस्को के बाद सीआईसीए की बैठक में एक बार फिर आमने सामने हुए भारत और चीन के विदेश मंत्री। अरविंद केजरीवाल का कहना, दिल्ली ने कोविड-19 की दूसरी वेव के पीक को पार कर लिया है। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी। सोने की कीमत दिल्ली में 485 रुपये की गिरावट के साथ 50,418 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रह गई। चांदी भी आज के कारोबार में 2,081 रुपये की गिरावट के साथ 58,099 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गई। ये लगातार चौथा सत्र रहा जब कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स में 1100 अंक से ज़्यादा की गिरावट, निफ्टी 326 अंक गिरकर बंद। जियो ने 22 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में मोबाइल सेवाएं देने की शुरुआत की। सरकार ने तैयार किया कोविड वैक्सीन टीकाकरण प्लान, 2021 की पहली तिमाही में टीका आने की जताई संभावना। पीएम किसान के अलावा किसानों को साल में मिलेंगे और 5,000 रुपये। यह रकम साल में 2 बराबर किस्तों में देने का सुझाव दिया गया है।
बस ₹1 देकर घर ले जाएं बाइक या स्कूटर, फेडरल बैंक ने पेश किया ऑफर। जगुआर लैंड रोवर अगले महीने भारत में लॉन्च करेगी एसयूवी डिफेंडर, शुरू की बुकिंग। कैग का कहना, सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा स्कूलों में बनाए शौचालयों में से 11% या तो बने ही नहीं या अधूरे। बिल गेट्स का कहना, महामारी खत्म होने के बाद भी जारी रहेगा वर्क फ्रॉम होम। अमेरिका की दिग्गज बाइक निर्माता कंपनी हार्ले डेविडसन ने भारत में अपना कारोबार बंद करने का लिया फैसला। ₹32 की गिरावट के साथ 73.89 प्रति डॉलर पर बंद। वेस्टर्न डिजिटल ने लॉन्च किया 18 TB HDD एंड 1 TB माइक्रो SD कार्ड। एप्पल आईफोन 12 की लॉन्चिंग डेट आई सामने, 13 अक्टूबर को आयोजित होगा मेगा इवेंट। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। CBSE ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी, 10 अक्टूबर तक घोषित होंगे CBSE 12th के कंपार्टमेंट के रिजल्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना, शिक्षा में समानता से समरस होगा समाज। AKTU बीटेक अंतिम वर्ष का रिजल्ट हुआ जारी, करें चेक। राजनाथ सिंह का कहना, नई शिक्षा नीति नूतन और पुरातन शिक्षा का समागम है। अयोध्या में निजी स्कूल की दरियादिली, 400 बच्चों की फीस माफ। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। दीपिका से शनिवार को पूछताछ करेगी एनसीबी, दीपिका को लेने गोवा पहुंचे रणबीर सिंह। रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर 29 सितंबर को होगी सुनवाई, तब तक जेल में रहेंगे रिया और सौबिक। पंकज त्रिपाठी ने कहा, खुश हूं कॉमेडी के कुछ यादगार किरदार मिले। कंगना रनौत की याचिका पर आज होगी सुनवाई, हाई कोर्ट ने संजय राउत से मांगा जवाब। दीपिका ने दिया एनसीबी के समन का जवाब, कहा जांच में शामिल होंगी। सारा अली खान परवार चंद गोवा से पहुंची मुंबई, एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। पूर्व दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डीन जोन्स की हार्ट अटैक से हुआ निधन। डीन जोन्स के निधन से क्रिकेट जगत में शोक की लहर, शास्त्री और विराट कोहली ने जताया दुख। बात करें अगर हम महिला क्रिकेट की, तो इंग्लैंड ने 47 रनों से जीता दूसरा मैच, वेस्ट इंडीज पर बनाई 2-0 की बढ़त। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए ने शेफील्ड शील्ड ट्रॉफी के कार्यक्रम का ऐलान किया। बेन कटर ने सिडनी थंडर के साथ किया 2 साल का करार,